एनटीए आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कैसे आपको एनटीए डिमोटिवेट कर रहा है। टीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये अनफेयर कैसे हो गया, 10 शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे। अब यहीं पे सारी चीजें बिगड़नी शुरू हो गई। जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है वो डेफिनेटली इस वीडियो को देखें। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंकर्स। ये वीडियो बड़ा ही सेंसिटिव है, तो जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है वो डेफिनेटली इस वीडियो को देखें और समझें कैसे एनटीए आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कैसे आपको एनटीए डिमोटिवेट कर रहा है, कैसे एक अच्छा बच्चा भी खराब हो जा रहा है। और एक रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों का भी एग्जाम बचा है ये वीडियो बाद में आके देख लेना। और उन बच्चों के लिए जिनका कम परसेंटाइल बन रहा है किसी भी वजह से, उनके लिए कुछ ओपिनियन भी मेरी तरफ से है जो कि आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो आइए समझते हैं बेसिकली एनटीए कर क्या रहा है। आप अगर देखोगे कि भैया ये जो एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये अनफेयर कैसे हो गया, क्या ऐसी दिक्कत है। देखो 2019 के पहले तक ठीक था, जब से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आया, जब से एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात आई है, तभी से ये चीजें गड़बड़ हुई। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज 10 लाख बच्चे हैं, अब इनका एक प्रोसेस आया भैया कि हम एग्जाम्स को पहले तो 2 बार में कराएंगे। चलो 2 बार कराना ठीक है, पेपर एक एक होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं कहा भाई दोनों बार हम 10-10 शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे। अब यहीं पे सारी चीजें बिगड़नी शुरू हो गई। अब रीजन क्या है, अब 10 शिफ्ट मतलब कि 10 पेपर हुआ। अब 10 पेपर की जब हम बात करते हैं भाई, तो 10 पेपर में बच्चों को इक्वली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। 10 लाख बच्चे हैं तो 1 लाख एक शिफ्ट में डाल दिया, 1 लाख एक शिफ्ट में डाल दिया, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये काम कर दिए भाई, 1-1 लाख बच्चों को डाल दिया। और फिर इन्होंने एक नाम लिया नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का, जिसमें बेसिकली ये कहना होता है चूंकि टफनेस जो है स्लाइटली, इन्होंने साफ साफ लिखा स्लाइटली वेरी कर सकता है। हो सकता है यहाँ का कुछ अलग टफनेस हो, थोड़ा सा टफनेस वहां पे बढ़ या घट गया हो, तो हम परसेंटाइल का सिस्टम करेंगे, मार्किंग के सिस्टम की बात नहीं करेंगे। अगर इस शिफ्ट में मान लो पहला शिफ्ट में कोई टॉपर है, जो सबसे टॉप पे बच्चा है, अगर वो 10 नंबर भी पाया है आउट ऑफ 300, बाकी सब इससे नीचे हैं, तो ही विल गेट 100%। चलिए ये भी ठीक है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस मैंने मान लिया, लेकिन ये हो नहीं रहा है। अगर आप पिछले अटेम्प्ट की बात करें, जनवरी और फरवरी 27 फरवरी का पेपर इतना आसान था कि भैया इन्होंने पूरी धज्जियां उड़ा दी, परसेंटाइल इतना हाई चला गया। अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो पेपर बहुत आसान था, जो कि मुझे नहीं लगता बहुत ही ज्यादा आसान था, पेपर ठीक ठीक था, या दूसरी ये चीज हो सकती है बच्चे बहुत अच्छे अच्छे आ गए हो। इनका कहना है भाई कि मैं ऐसे ही मशीन जनरेटेड 10 लाख बच्चों में से रैंडम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया और 1-1 लाख को उठा लिया मिक्स करके। अब भाई मशीन ये थोड़ी जाना कि ये बच्चा तेज है या नहीं तेज है। जनरली सोचने में तो यही लगेगा यार नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, एक में भर जाए, लेकिन हो भी सकता है कि भैया किसी एक शिफ्ट में सारे के सारे 70% बच्चे जो बहुत अच्छे एवरेज प्लस बच्चे वही चले जाएं, तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो उसका नतीजा क्या निकलता है, नतीजा ये निकलता है मेरे भाई कि हमें ये से रैंक पे तो कॉलेज मिलेगा, लास्ट रैंक अगर जनरल में आपका इतना तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस लास्ट इतना आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आप समझो 180 नंबर वाला भी बच्चा 180 पाके सबसे रद्दी एनआईटी पाएगा अकॉर्डिंग टू एनटीए, अकॉर्डिंग टू 27th फर्स्ट शिफ्ट। भैया मैं 180 पाके भी लास्ट में रहूंगा और 120 वाला भी बहुत बढ़िया नंबर पा जाएगा। कोई और अगर शिफ्ट की हम बात करते हैं तो 140 130 वाला इस 180 वाले से बहुत बढ़िया कॉलेज पाएगा, बहुत बढ़िया ब्रांच पाएगा। अगेन 180 वाला बेचारा क्या करेगा, सबसे लोवेस्ट पॉसिबल एनआईटी जो है और जो इस रैंक पे बनती है एनआईटी श्रीनगर में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो ये हकीकत है एनटीए का। दिक्कत यहां से है, जब 10 शिफ्ट में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों को, पहले तो आपने पेपर का लेवल मैच नहीं किया, वो भी कर दिया। अगर आप ये नहीं डिसाइड कर सकते भैया पेपर में जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं इजी देखने में लगते हैं, बट वो इतने लेंदी इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि बच्चों का पूरा समय बर्बाद हो जाता है, जिसके वजह से उनका भाई जो परसेंटाइल है पूरा इधर उधर, इतना ज्यादा वेरिएशन परसेंटाइल में। यार ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एनटीए को इस पे ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। मैं पर्सनली अपने दिल से ये बात आपको बता रहा हूं यार, दिस इज टोटली रॉन्ग, टोटली बुलशिट, क्योंकि ये चीज एकदम अनफेयर है। अरे यार 120
से 130 कर देता कि भाई इतना डिफरेंस है, 120 135 भी चलेगा, चलो 40 भी हमने, 120 और 180 ये बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस है। तो ये चीज एकदम टॉलरेबल है। अब दिक्कत इसमें क्या थी, मैं अगर एक अच्छा बच्चा हूं, मैं यार 180 स्कोर करके भी मैं कॉलेज के एकदम बॉर्डर पे खड़ा हूं, 58,000 मेरी रैंक बन रही है, 58,000 रैंक बनने के बाद भी मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा है, और एक बच्चा 130 नंबर पाके कॉलेज ले रहा है, 140 नंबर पाके कॉलेज ले रहा है, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। 180 पाके भी मेरा क्या परसेंटाइल बना, 96.5। 180 मेरा ही कोई दोस्त है अलग शिफ्ट में, उसका 99 परसेंटाइल बन गया, 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल बन गया। मेरा पूरा मोटिवेशन खत्म हो गया। मेरा ना मन करेगा जेई का सेकेंड अटेम्प्ट देने का, ना मेरा मन करेगा जेई एडवांस पे फोकस करने का। बस यही यार एनटीए आपकी जिंदगी नरक कर देगा, यही एनटीए आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगेन मैं कह रहा हूं, जेई एडवांस सिंगल डे पेपर होगा। अगर आपके अंदर वाकई में टैलेंट है, देन ओनली फोकस ऑन जेई एडवांस। आपकी अगर कट ऑफ क्लियर है तो आप जेई एडवांस पे फोकस करो। जेई एडवांस एक प्रकार से कहो बहुत फेयर है और इजियर भी है जेई मेन से, बिकॉज वहां पे आपके पास भरपूर टाइम है। लिमिटेड क्वेश्चन से किया, 30% ही मार्क स्कोर कर लिया तो भी आपका सिलेक्शन तय है। तो डिमोटिवेट नहीं होना। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, एक बार फिर से अपने अंदर एनर्जी लेके आओ, एक बार कमेंट में बोलो नहीं आई एम रिचार्ज, अब मैं रीस्टार्ट करूंगा फॉर जेई एडवांस। जो बच्चे ने दे दिया है जेई एडवांस के लिए, आप हमारा चैनल रैंकर जेई एडवांस भी विजिट कर सकते हो, वहां भी जल्दी ही वीडियो जाने चालू हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, कि अगर आपका मान लो खराब परसेंटाइल आ गया, आप अदर एग्जाम्स, अभी कुछ डेट्स हैं जैसे बीआईटी बिट्स पिलानी वगैरह की बात करें, वीआईटी ट्रिपल ई की बात करें, है ना, इन सब के अभी कुछ डेट्स बचे हैं, शायद 10 11, कल और परसों लास्ट डेट, इसका 11 इसका 10 है। फटाफट इसे भी रजिस्टर कर लो। एक बैकअप ऑप्शन भी अपने पास रखो, भैया ये भी मेरे पास बैकअप ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि नहीं और भी कोई एग्जाम्स है, आप उसका भी फॉर्म भर दो। यूपी के जो बच्चे हैं, जेई में अच्छा परसेंटाइल स्कोर करने की कोशिश करो, बिकॉज उसी पे आपको मिलेगा यूपीटीएससी के कॉलेजेस, जिसे हम एकेटीयू नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। थोड़े भी अच्छे हो, किसी वजह से अगर आपका कम परसेंटाइल है, फोकस ऑन जेई एडवांस। और भी एग्जाम्स प्रिपेयर करने की कोशिश करो। फॉर्म्स अभी एक दिन बचा, फटाफट जाके भर दो। चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी चैनल पर काउंसलिंग की कंप्लीट सपोर्ट आपको मिलने जा रही है। तो फटाफट इस वाले टेलीग्राम को तो पहले ज्वाइन कर लो, सर्च करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, है ना। और अपना आपका क्या परसेंटाइल पे कितना मार्क्स बना था लास्ट बार, ये जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। और भी कोई सपोर्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।